में एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में जाते हैं, पहले आगे पीछे दिखते हैं, इसके बाद साथ-साथ बैठे हुए दिखते हैं। इसके बाद कई सारी बातें की जा रही है, लेकिन एक बात आपने नोटिस किया होगा कि तेजस्वी यादव जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार को यही कहते हुए वो नज़र आए कि वो बड़े हैं, सीनियर हैं और अभिभावक हैं, उनको जो करना था किए, लेकिन हमारा जो फर्ज है हम करेंगे। यानी नीतीश कुमार के ऊपर जितना जोरदार हमला करना चाहिए था, वो करते हुए नजर नहीं आए। हाँ, ये सही है कि नौकरी 5 लाख नौकरी की बात कर कर के वो रोजगार की बात करके, नौकरी की बात करके वो सभा करते रहे, वोट मांगते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर उतना हावी नहीं हुए जितना होना चाहिए था। इसके पीछे वजह क्या था? उनको भी पता था कि नीतीश कुमार सबके हैं और आज नहीं तो कल जरूरत पड़ सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार को वो आज भी इस दृष्टि से देख रहे हैं कि पलटी मारेंगे। महागठबंधन के लगभग सभी नेता, 99% नेता इस दृष्टि से देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता इस दृष्टि से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और एक बार अगर पलटी मार दिए तो जो महागठबंधन का सपना था कि मोदी को हटाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन क्या ये हो सकता है? नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं और नीतीश कुमार के कई नेता स्पष्ट कर चुके हैं, सभा से बोल चुके हैं, खुले मंच से बोल चुके हैं कि कई बार हम इधर उधर चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब आपके ही साथ रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद कयास सही लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और एक और इनके जो सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं और कभी भी काम भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल वही का वही खड़ा है कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन में आएंगे? क्योंकि महागठबंधन को खड़ा करने में सबसे पहला, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, सबसे पहले कोई पहल किया हो तो वो नीतीश कुमार ही हैं। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इस महागठबंधन को हाईलाइट करके और अपने अंदर ले लिया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ना कोई बनाने की बात कर दे, क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं और राहुल गांधी ही रहेंगे। इसीलिए कांग्रेस ने इसको अपने तरफ, अपने फेवर में करके नीतीश कुमार को नजरअंदाज करते करते इतना उबिया दिया, इतना परेशान कर दिया कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए की तरफ चले आए। लेकिन सच ये भी है कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सच ये भी है कि अगर अब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो फिर बिहार की नहीं, पूरे देश की जनता नीतीश कुमार को बिल्कुल गिरे हुए दृष्टि से देखेगी और नीतीश कुमार का जो थोड़ा बहुत लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका बनते हुए देख रहे हैं और जो इज्जत बढ़ी है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और जो कहावत आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा, यानी जाते जाते नीतीश कुमार को जीवन भर ही नहीं, जीवन के बाद भी लोग यही कहते रहेंगे कि नेता बहुत देखें, लेकिन पलटी मारने वाले ऐसे नेता, रंग बदलने वाले ऐसे नेता नहीं देखा। तो उम्मीद अब ये है कि तेजस्वी यादव, महागठबंधन के लोग चाहे जितना भी लालच दे दें, कुछ भी कर लें, नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब कोई उपाय बचा नहीं है, अब कोई विकल्प बचा नहीं है। अब जैसे भी हो वो महागठबंधन में ही रहें। और नीतीश कुमार का जो परिणाम आया है लोकसभा चुनाव में, इससे एक बात यह भी स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो एक दबाव बनाया जा सकता था जेडीयू के ऊपर, कहा यह जा रहा था कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी आते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, तो बिहार में इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब जेडीयू के ऊपर दबाव बनाना मुश्किल होगा भाजपा को, क्योंकि चुनाव तो लड़ेंगे दोनों मिलकर, अगर अकेले लड़ेंगे तो सत्ता से बाहर रहे हो जाएंगे। क्योंकि बिहार में जो दो दल, यानी
नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे, अगर चले गए महागठबंधन के साथ तो महागठबंधन की सरकार, चले गए एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, तो भाजपा की सरकार बननी तय है। तो अब ये भाजपा के लोग नीतीश कुमार के ऊपर ये दबाव नहीं बना पाएंगे कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। अगर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों तरफ से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, एक केंद्र सरकार की समर्थन और एक राज्य में समर्थन, और वो चले जाएंगे नीतीश कुमार लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। इसीलिए अब कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांध कर बैठे थे कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे, अब सम्राट चौधरी को पगड़ी खोल देना चाहिए, क्योंकि अब संभव नहीं है कि नीतीश कुमार अपने पद से, जब तक वो नहीं चाहेंगे, अब वो कोई उनको हटा पाएगा, एक बात। और दूसरी बात कि अब संभव यह भी नहीं है कि मुख्यमंत्री भाजपा का बिहार में बन पाएगा, खासकर तब तक जब तक नीतीश कुमार हैं, संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों राजनीति के असली हीरो बने बैठे हैं और बड़े बड़े नेता इस समय नीतीश कुमार को मालिश करने में लगे हैं, उनके पैर दबाने में लगे हैं। ये सच्चाई है आज की। सभी लोग, महागठबंधन के सभी लोग पलके बिछाए बैठे हैं और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोभ देने की कोशिश कर रहे हैं, लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन के लोग जिस नीतीश कुमार को नज़रअंदाज कर दिए, उस नीतीश कुमार को पीएम पद यानी प्रधानमंत्री तक के बनाने को तैयार बैठे हैं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर नीतीश कुमार पलटी मार दिए तो मोदी सरकार कभी भी गिर सकता है, अगर बन जाएगा इसके बावजूद। और नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे यह भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार में एक बात है कि कोई अगर दबाव डाले किसी भी तरह का तो वो फिसल जाते हैं, वो पकड़ में नहीं आते हैं। और पीएम मोदी जो हैं वो प्रेशर में आकर वो भी काम करने वाले नहीं हैं, वो मनमानी करने वाले हैं। उनको अगर लगा कि हमें ये कानून, ये बिल पास करना है तो वो बिल वो पास करेंगे, चाहे नीतीश कुमार सपोर्ट करें या ना करें, वो पास करेंगे। तो यही वो वजह है जिसके कारण केंद्र की सरकार गिर सकती है। और अगर नहीं भी गिरेगी तो ये डर और ये दबाव भाजपा के ऊपर बना रहेगा जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक, जब तक केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, तब तक। तो हमें जो लगा हमने आपको बताया। अब आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।